नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप समस्त साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज मैं आपके सामने 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन इस सीरीज में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं निवेदन करता हूं आप समस्त साथियों से चैनल को जरूर सदस्यता ग्रहण कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज की सीरीज का बेहतरीन क्वेश्चन नजर आ रहा है। ये हमारी 4.2 एक्सरसाइज का पहले का तीसरा क्वेश्चन है। दोस्तों यहां दे रखा √2x² प्लस 7x और प्लस 5√2। इसके आपको मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले दोस्तों अपन क्या करेंगे, पहले और सी को अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां लिखूंगा साथियों में √2 इंटू 5√2। अब दोस्तों ये हो जाएगा मेरे पास में 10। कितना हो जाएगा? 10। कैसे पता चला 10 हो गया? √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है, 5 को 2 से गुणा करने पर 10। अब देखिए साथियों ये 10 कौन कौन से पहाड़े में आता है? तो 10 आता है साथियों, एक तो 10 गुणा 1 में आता है और 10 आता है साथियों 5 गुणा 2 में। हमारे पास में यहाँ 7x नजर आ रहा है, इसलिए मैं 5 + 2 का इस्तेमाल यहाँ करने वाला हूं। तो मैं लिखूंगा साथियों √2x² प्लस इसको मैं लिखूंगा साथियों 2x प्लस 5x प्लस 5 मेरे पास में आ जाएगा 2। अब यहां से क्या करेंगे साथियों, अब थोड़ा ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। हाँ भैया, यहां तक सभी साथियों क्लियर समझ में आ गया क्या? यहां तक सभी साथियों क्लियर समझ में आ गया क्या? जल्दी से बताइएगा। सभी साथियों क्लियर समझ में आ गया है? चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भैया, यहां से हम कॉमन लेंगे। क्या लेंगे भैया? यहां से हम कॉमन लेंगे। अब कॉमन कैसे लेंगे दोस्तों? देखिए यहां पर मेरे पास में नजर आ रहा है x और यहां पर भी नजर आ रहा है x, ठीक है भैया। इसी प्रकार यहां पर भी नजर आ रहा है x और यहां नजर नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं केवल पहले x कॉमन लेता हूं। क्या लेता हूं? मैं केवल x कॉमन ले रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर आ जाएगा मेरे पास में √2 प्लस 2। कितना हो जाएगा? √2x प्लस 2। थोड़ा समझने का प्रयास करना भैया। और अगर मैं यहां से 5 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास में आता है साथियों x प्लस √2। कितना आता है साथियों? x प्लस √2। अब मैं आपको तो क्या इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? यहां से हम √2 कॉमन ले सकते हैं साथियों। क्या ले सकते हैं? √2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास में हो जाएगा साथियों √2x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस √2। और इसी प्रकार यहां से 5 कॉमन आ गया है तो x प्लस √2 आ गया। आगे के सभी साथियों के, हाँ भैया सभी साथियों क्लियर हो गया। अगर मैं इसको अंदर गुणा करूंगा तो मेरे पास में √2x² हो जाएगा और यहां गुणा करने पर 2 हो जाएगा। अब दोस्तों x प्लस √2 बराबर मुझे 0 लिख देना है और एक बचेगा साथियों √2x प्लस 5 बराबर मुझे 0 लिख देना। तो यहां से x का मान आ जाएगा माइनस का √2 और यहां से x का मान आ जाएगा -5/√2। हाँ भैया, यहां तक सभी साथियों के समझ में आ चुका है? यहां तक सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या भैया? फटाफट से बताइएगा। हाँ भैया, यहां तक सभी साथियों के क्लियर क्वेश्चन समझ में आ चुका है? हाँ भैया, आगे सभी के चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बनने की पूरी पूरी संभावना है। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? चलते भाई, अब बात करते हैं साथियों हम आपके सामने प्रश्न संख्या 2 की। अब बात करते हैं साथियों हम आपके सामने इसका प्रश्न संख्या 2 जो आज हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2, वैसे ओवरऑल होगा साथियों प्रश्न संख्या 4। वैसे ओवरऑल होगा साथियों प्रश्न संख्या 4। क्लियर हो गया सभी साथियों के? चलते भाई प्रश्न संख्या 4 की तरफ। पहले का प्रश्न संख्या 4 मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं, पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा साथियों। पहले का प्रश्न संख्या 4 मैं स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। ये पहले का प्रश्न संख्या 4 मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, किसी प्रकार कोई जल्दबाजी नहीं करना, पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। जैसा मैं आपको विधि बता रहा हूं बस उसी विधि को आप बार बार सॉल्व कीजिएगा। 100% आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास में 16x² माइनस 8x और प्लस 1 बराबर 0। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम
यहां से 8 इनका लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इनका लघुत्तम। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x और प्लस 1। अब क्या करेंगे? पहली संख्या और अंतिम संख्या को गुणा करेंगे। तो हम यहां पर गुणा कर रहे हैं साथियों, 16 इंटू 1 हमारे पास हो जाएगा 16। अब 16 कौन कौन से पहाड़ी में आता है दोस्तों? 16 8 दूनी 16 में भी आता है, लेकिन यहां पर हमारे पास 8x नजर आ रहा है, इसलिए मैं 4 गुणा 4 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 4 गुणा 4 लिखूंगा। अब मैं इसको लिखूंगा साथियों 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस 1। यहां से हम 4x को कॉमन लेंगे, हमारे पास बचेगा साथियों 4x माइनस का 1। और इसी प्रकार अगर मैं यहां से -1 कॉमन लेता हूं साथियों, तो मेरे पास आ जाएगा साथियों 4x माइनस का 1। अब देखिए साथियों, हमारे पास आ गया है 4x माइनस 1 बराबर 0 और एक आ गया साथियों 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से x का मान आ जाएगा 1/4 और यहां से भी x का मान आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा साथियों? 1/4 और 1/4। सभी को आ गया समझ में? हाँ भैया, सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? जल्दी से बताइएगा, सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? बिल्कुल आ गया भैया। तो यहां पर दिए गए बहुपद समीकरण के जो दो मूल हो जाएंगे वो हो जाएंगे साथियों 1/4 और 1/4। कितने हो जाएंगे साथियों? 1/4 और 1/4। चलिए साथियों बात करते हैं इसी प्रश्न का, यानी पहले क्वेश्चन का हम पांचवा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का हम पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। चलते हैं साथियों पहले क्वेश्चन के पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हाँ भैया, कॉपी कर लिया सभी साथियों ने? कॉपी कर लिया भैया? चले भैया, पहले क्वेश्चन का पांचवा क्वेश्चन है, आपके सामने लाइन पे नजर आ रहा है। पहले क्वेश्चन का पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन का पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 100x² माइनस 20x प्लस 1। दोस्तों 100 को हम 1 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 100। अब दोस्तों 10 इंटू 10 से हमें मिल जाता है 100। और दोस्तों 10 प्लस 10 करने पर मुझे मिल जाता है 20। तो यह पैटर्न हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1। यहां से हम 10x को कॉमन लेंगे, हमारे पास बचेगा 10x माइनस 1, -1 कॉमन लेंगे साथियों 10x माइनस 1। अब 10x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे 1/10 आ जाएगा। इसी प्रकार 10x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे 1/10 हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर 1/10 और 1/10 यानी 1/10 1/10 ये दी गई द्विघात समीकरण के दो मूल हैं। ये दी गई द्विघात समीकरण के दो मूल हैं। आ गया सभी साथियों के समझ में? दी गई द्विघात समीकरण के दो मूल हैं जो आप सभी साथियों को मैंने समझा दिया है। हाँ भैया, आ गया सभी साथियों के समझ में? क्लियर हो गया भैया सभी साथियों के? हाँ भैया, क्लियर हो गया सभी साथियों के? चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया है सभी साथियों के। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं भैया। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। यानी पहले क्वेश्चन का मैंने आपके सामने कल पहला दूसरा तीसरा करा दिया और आज मैंने आपको साथियों चौथा तीसरा चौथा और पांचवा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। अब बात करेंगे साथियों आज के इस सवाल का प्रश्न संख्या हमारे सामने आ रहा है, प्रश्न संख्या 4, किताब का प्रश्न संख्या 4। चलिए साथियों, क्या वो कॉपी नहीं हुई क्या? एक मिनट रुकना भैया, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अच्छा, इसमें 3 ही क्वेश्चन है क्या? तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन में मैंने आपको पहला क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया, जिसका पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया। उम्मीद तो करता हूं साथियों वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा।